गीता जी के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। ये यथा माम प्रपदन्ते तासम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। मेरी शरण में सब मेरा अनुसरण करें, यही मेरा मंतव्य है। आगे के 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने कर्मों और उनके गुणों की चर्चा की और फिर कहा, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्य बोद्धव्य च विकर्मण्य अकर्मश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। यहाँ कर्म, अकर्म और विकर्म 3 शब्द इन अर्थों में आए हैं। कर्म यानी जो कुछ करते, सोचते, बोलते और बदले में कुछ चाहते हैं वह सब कर्म है। यदि बदले में कुछ भी ना चाहें और यहाँ तक कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ यह भाव भी ना रहे, तब वह कर्म अकर्म हो जाता है, यानी उसका कोई फल नहीं होता। यदि कर्म बदला या बुरा करने के इरादे से किया जाए तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। विकर्म यानी कि ऐसा बीज जिसके उगने पर उसमें कांटे लगेंगे और फिर हमें चाहे वो कांटे बुरे लगे। आगे बहुत ही गहरे कर्म विषयक श्लोक बोलने के बाद भगवान समझाते हुए कहते हैं, यद्रच्छा लाभ है संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्धा विसद्धो च कर्तवापि न निबध्यते। यानी सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कहलाता है और वो कर्मों से बंधता नहीं। भगवान कृष्ण आगे कई सारे यज्ञों के बारे में बता रहे हैं और सबसे अंत में कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो इस प्रकार कह रहे हैं, श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तप है सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। श्रद्धावालम लभते ज्ञानम तत्परम संयेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधीन गच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है।